Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's topic we are going to discuss about quatrain. Quatrain किसे कहते हैं? A quatrain is a 4-line stanza or poem that forms a complete unit or expresses a single idea. Quatrain कहते हैं 4-line stanza को किसी भी poem के अंदर जिसके अंदर हमें एक complete unit, एक single idea के बारे में पता चलता है। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है पोइट्री का। पोइट्स अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से हमें डिफरेंट थीम्स मिलती हैं उनकी पोइट्री के अंदर। वो अपने इमोशंस को कन्वे करते हैं। क्वाट्रेन को हम इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है क्वाट्रेन का? अ क्वाट्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स विच कैन हैव अ स्पेसिफिक राइम स्कीम और मीटर। क्वाट्रेन इसके 4 लाइन्स होते हैं, ठीक है, यानी 4 लाइनों से मिलकर ये बना होता है, जिसका एक सिंगल आइडिया होता है, जिसका एक स्पेसिफिक राइम स्कीम और एक स्पेसिफिक मीटर होता है, यानी ये एक स्पेसिफिक राइम स्कीम और मीटर को फॉलो करता है। द लाइन्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द पोइट्स प्रेफरेंस। क्वाट्रेंस के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली लाइन्स शॉर्ट भी हो सकती हैं, लॉन्ग भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है हमारे पोइट के प्रेफरेंस के ऊपर कि वो किस तरीके के लाइन्स लिखता है। आया कि उसको लॉन्ग सेंटेंसेस पसंद हैं या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस पसंद हैं, तो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे क्वाट्रेन के अंदर लॉन्ग लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है या शॉर्ट लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है। Rhyme scheme of quatrain. Quatrain can have various rhyme schemes such as AABB, ABAB, ABCC, ABCB. क्वाट्रेन के अंदर जो राइम स्कीम इस्तेमाल की जाती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि AABB। AABB के अंदर कौन सा राइम, कौन सी लाइन जो है ना कैसे मिलती है? वेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन राइम, जहाँ पर फर्स्ट और जो सेकेंड लाइन है वो दोनों मिलकर राइम बनाते हैं, यानी पहली 2, एंड द थर्ड एंड फोर्थ, और फिर तीसरी और चौथी मिलकर। तो इस तरीके से हमारे पास बनता है AABB। देन हमारे पास आता है ABAB। वहाँ पर क्या होगा? वेयर द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम, जहाँ पर फर्स्ट और जो थर्ड लाइन है वो राइम बनाता है, एंड द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम्स, और जो सेकेंड और फोर्थ लाइन है, ठीक है, ये होता है ABAB के अंदर। देन हमारे पास आता है ABCC। ABCC के अंदर क्या होता है? ABCC के अंदर जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है वो राइम बनाएंगे, और उसके बाद जो सेकंड और फोर्थ लाइन है वो राइम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा ABCC। लास्ट वन हमारे पास है ABCB। ABCB के अंदर क्या होता है? जो फर्स्ट और फोर्थ लाइन है वो राइम बनाते हैं, और जो सेकंड और थर्ड लाइन है उनका राइम नहीं बनता। तो इस तरीके से हमारे पास बनता है ABCB, यानी कि A जो कि पहला लफ्ज़ है उसका राइम नहीं बना दूसरे लाइन से, इसी की वजह से वो B हो गया। फिर C का राइम भी नहीं बना तो वो C हो गया। फिर दोबारा से जो चौथी लाइन है वो जाकर मिली B से, क्योंकि उनका राइम बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास बना ABCB। देन हम बात करते हैं क्वाट्रेन के अंदर यूज़ होने वाली स्पेसिफिक मीटर की। क्वाट्रेन्स कैन आल्सो हैव स्पेसिफिक मीटर। क्वाट्रेन का एक स्पेसिफिक मीटर होता है विच रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन ईच लाइन, जिसके अंदर एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है एक ही लाइन के अंदर, यानी हर लाइन के अंदर, ठीक है, इन ईच लाइन। फॉर एग्जाम्पल अ क्वाट्रेन कैन हैव अ मीटर ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, क्वाट्रेन के अंदर आयाम्बिक पेंटामीटर हो सकता है वेयर ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 फीट सिलेबल्स, जहाँ पर एक लाइन के अंदर 5 फीट सिलेबल्स, यानी 5 फीट यानी 5 सिलेबल्स होंगे, विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। फंक्शंस ऑफ क्वाट्रेन्स। क्वाट्रेन्स सर्व सेवरल पर्पसेस इन पोइट्री। क्वाट्रेन के कुछ पर्पस होते हैं पोइट्री के अंदर, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट, कंट्रास्ट। ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है क्वाट्रेन के अंदर? क्वाट्रेन्स हेल्प पोइट्स ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड आइडियाज इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। क्वाट्रेन हेल्प करता है पोइट्स की कि वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को एक मैनेजेबल यूनिट के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है। डेवलपमेंट क्वाट्रेन के अंदर कैसे होता है? क्वाट्रेन कैन बी यूज टू डिवेलप अ थीम और आइडिया विद ईच लाइन बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन। क्वाट्रेन जो है ना वो
एक थीम एक आइडिया को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पर जो हमारी पहली लाइन है वो पिछली लाइन से मिली हुई होगी, यानी कि जो एक लाइन है वो पिछली लाइन से मिली हुई होगी प्रीवियस वन से, ठीक है। तभी वो जो है ना हमें एक थीम और एक आइडिया जो है ना बताएगा, देगा। कंट्रास्ट, क्वाट्रेन्स कैन आल्सो बी यूज टू कंट्रास्ट आइडियाज़ और इमोशंस। क्वाट्रेन का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है ताकि हमें डिफरेंट जो आइडियाज़ और इमोशंस हैं उनके बारे में पता चल सके। विद ईच लाइन प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हमें एक लाइन डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। रेजोल्यूशन, क्वाट्रेन्स कैन प्रोवाइड अ रेजोल्यूशन और कंक्लूजन टू अ पोइम। क्वाट्रेन हमें एक रेजोल्यूशन और एक कंक्लूजन भी देता है एक पोइम के अंदर, समराइजिंग द मेन पॉइंट्स और इमोशन, और हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं और इमोशंस हैं उनको समराइज करके। जो क्वाट्रेन को एक्सप्लेन किया है हमने इस पूरी वीडियो में, उसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 का एक क्वाट्रेन, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. In this quatrain, Shakespeare compared his beloved to a summer's day using the rhyme scheme ABAB and iambic pentameter. इस क्वाट्रेन के अंदर शेक्सपियर ने कंपेयर किया है अपने बिलव्ड को समर डे से, और राइम स्कीम का इस्तेमाल किया है ABAB और उसके साथ आयम्बिक पेंटामीटर को भी। ABAB का मतलब है यानी जो पहली लाइन है वो तीसरी लाइन से मिलेगी, दूसरी लाइन चौथी लाइन से मिलेगी, तब जाकर हमारे पास बनेगा ABAB। द क्वाट्रेन एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट हिज बिलव्ड इज मोर लवली एंड टेम्परेट देन अ समर्स डे। इस क्वाट्रेन के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि जो शेक्सपियर का बिलव्ड वन है वो बहुत ज़्यादा लवली और टेम्परेट है उस समर डे से। So we can conclude that quatrains are 4-line units that form a complete thought or express a single idea। तो हम कह सकते हैं quatrains का मतलब है 4-line units, यानी 4 लाइन का एक स्टेंजा जिसके अंदर हमें एक complete thought और एक complete single idea के बारे में पता चलता है। They can have various rhyme schemes and meters, जिसके अंदर various rhyme scheme और meters का इस्तेमाल किया जाता है, and serve as a fundamental building block of poetry। जो poetry के अंदर fundamental building block होते हैं यानी बहुत ज़्यादा important होते हैं, helping poets organize, develop, contrast and resolve their ideas and emotions। जो poets के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं क्योंकि ये उनके जो thoughts हैं उनको organize करते हैं, उनको develop करते हैं, उनको जो है ना contrast करते हैं और इसके अलावा उनको एक resolution देते हैं। तो इस तरीके से वो अपने ideas को, अपने emotions को अपनी poetry के ज़रिए से हम तक पहुँचाते हैं। मददगार का मतलब है हेल्पिंग पोइट्स, यानी पोइट्स की मदद करना। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके के मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़।